इस वीडियो के एंड तक ना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हाँ, तुम भी ग्रैंड लीग विनर बन सकते हो। अब देखो, मैं तुम्हें कोई झूठे वादे नहीं कर रहा या फिर मैं तुमको रिटर्न में नहीं दे रहा कि हाँ तुम 100% ग्रैंड लीग विनर बन सकते हो। अरे तुम क्या, इंडिया में, क्योंकि बाहर तो चलो दूसरी गेम्स चलती हैं, इंडिया में ग्रैंड लीग को 100% जीतने वाला आज तक कोई माइकलाल बना ही नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ग्रैंड लीग मैचेस जीती है जिनको करोड़ों रुपए मिले हैं। मैं मना नहीं कर रहा, ड्रीम इलेवन सच में पैसे देती है, कोई स्कैम नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा आता ही है। आप सोचो कि ऐसा कोई कॉन्टेस्ट है जिसका नाम है ग्रैंड लीग, मेगा लीग भी कोई कोई उनको बुलाते हैं, तो उस कॉन्टेस्ट में आते हैं कुछ 1 करोड़ लोग, और 1 करोड़ लोग जब 50 रुपए लगाते हैं तो सोचो कितने पैसे जमा हो रहे हैं वहां पे। 50 करोड़ रुपए तो ऐसे ही वो कॉन्टेस्ट का पॉट मनी हो गया, और वो पॉट मनी तो अभी बांटना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फर्स्ट विनर को देने हैं कुछ 5 करोड़, ठीक है, सेकंड विनर को चलो दे देते हैं 2.5 करोड़, फिर थर्ड विनर को दे देते, तो वैसा आप समझ रहे हो। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक ही वही है, ग्रैंड लीग की बात करेंगे हम, और कैसे आप ग्रैंड लीग में आपकी एक विनिंग टीम लेकर जा सकते हो, और एक टीम लेकर जाना है या मल्टीपल टीम लेकर जाना है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, और ये वीडियो में हम लाइन से आगे बढ़ेंगे। शुरुआत हम कहां से करते हैं? इन्वेस्टमेंट से, कि यार मुझे पैसे कितने लगाने चाहिए, कितने पैसे मेरे अकाउंट से जाएंगे उस ऐप में। फिर बात करेंगे हम कौन से ऐप को हमको चूज करना चाहिए। तीसरा टॉपिक रहेगा कि कौन सी मैचेस चूज करनी चाहिए उस ऐप में। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे सबसे बड़ा सवाल कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं। नमस्ते दोस्तों, फैंटेसी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आयुष चौधरी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और जैसे कि मैंने पहले आपको टॉपिक्स के बारे में बताया, वो एक एक करके हम सब डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं, वो है आपकी तरफ से एक लाइक और शायद एक शेयर। आप जितने ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करोगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करोगे, उतने लोगों को मेरे बारे में पता चलेगा और उनको भी इस वीडियो का फायदा उठाने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहला टॉपिक, इन्वेस्टमेंट। कितने पैसे आपको लगाने चाहिए, कितने पैसे आपको अपने अकाउंट से काटने चाहिए और भेजने चाहिए उस ऐप में। तो देखो, ये बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या, कि सबकी रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती, सबकी हैसियत सेम नहीं होती। अब देखो, फैंटेसी को आपको एक शौक जैसे खेलना है, इसको किसी जॉब की तरह नहीं खेलना है। आपको बोलता ना कि हाँ मैं मजे के लिए खेलता हूं, ऐसे नहीं कि जितने पैसे आपने जमा किए थे वो सारे पैसे लगा दिए और अभी आप कंगाल हो गए हो पूरे पैसे गवा कर। ऐसा नहीं करना है आपको। आपके पास अगर मान के चलते हैं 10,000 रुपए हैं अभी खर्च करने के लिए, कि ये उड़ भी जाएंगे, चोरी भी हो जाएंगे, तो भी मुझे कोई गम नहीं। वैसे पैसे अगर आपके पास है, उतनी अमाउंट अगर आपके पास है, 10,000 नहीं, 1,000 भी हो, 5,000 हो, जितनी भी अमाउंट है, बट ऐसी अमाउंट जो आप बेफिजूल खर्च कर सकते हो, तो वो अमाउंट आपको भेजनी है सीधा अपने पसंदीदा एप्स पर। दूसरी बात, कौन सा ऐप आपको चूज करना चाहिए ताकि आपके जीएसटी में पैसे काफी बच जाए। तो देखो, कुछ मल्टीपल एप्स हैं जहां पर जीएसटी बहुत ही कम कट होती है, और कुछ ऐसे एप्स हैं जो जीएसटी बिल्कुल नहीं काटते, लेकिन उनके पास एक अलग स्कैम है। वो क्या करते हैं, आप जो कॉन्टेस्ट आगे ज्वाइन करने वाले हो ना वो एप्स में, वहां पर वो बहुत ज्यादा एंट्री फीस लेते हैं। तो थोड़े थोड़े करके वो ज्यादा पैसे लेते हैं एंट्री फीस के नाम पर, और आपके ऐसे ही जीएसटी के पैसे कट जाते हैं। तो फिर ले देकर बात वही आती है। तो फिर मेरे जो डिस्क्रिप्शन में आपको 2-3 एप्स दिख रहे हैं ना, वो एप्स अगर आप ट्राई करते हो तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा जीएसटी भरना है, लेकिन आप लॉन्ग रन की सोचो, ठीक है? क्योंकि आपके पास अगर 10,000 रुपए हैं, आप अगर 10,000 रुपए डालते हो, तो उसका जितना परसेंट जीएसटी आपको फर्स्ट, जब बोलता ना रिचार्ज जैसे करते हैं, उस टाइम जितना भरना है वो उतना ही भरना, जो कि बहुत मिनिमल है, बहुत ही मिनिमल, ठीक है? अब वो भर दिया तो आगे जाकर 10 साल भी तुम अगर वो फैंटेसी ऐप पर वो 10,000 रुपए मान के चलते लाखों बना लिए उनके, आपने 10 साल में तो बहुत पैसे बनते हैं भाई। अगर एक एक मैच को कंसिडर करें डेली बेसिस पे, तो आप जितने सालों तक, आगे आने वाली जितने सालों तक अगर वो मैचेस को ज्वाइन करते हो, वो पैसे को वहीं यूज करते रहते हो, वहीं घुमाते रहते हो उसको, 10,000 के 20, 20 के 50, ऐसे मल्टीपल उसको बोलते हैं ना, कंपाउंड करते जाते हो, तो वहां पर तुम्हारा फायदा रहेगा। क्योंकि वन टाइम फीस देना बेटर है रादर देन आप एक एक कॉन्टेस्ट के पीछे एक्स्ट्रा पैसे देते रहो, ठीक है? तो ये तो मेरा मानना है। बाकी आपको जो ऐप सही लगता है, जो ऐप आपके स्टेट में काम करता है, वो आप यूज कर सकते हो। अब देखो, हमने डिसाइड कर लिया कितने पैसे हमको डालने चाहिए, कितने हम खर्च कर सकते हैं, और कौन से ऐसे एप्स में हमको पैसे डालना चाहिए जहां पर हमारा लॉन्ग रन में फायदा हो। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे फायदा हो रहा है जो हमको दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअल में है नहीं, तो वो ऐप सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। बढ़ेंगे तीसरे टॉपिक पे, बात करेंगे कि कौन से मैचेस, कौन से कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करने चाहिए। तो देखो, ऐसे कॉन्टेस्ट भी होते हैं जहां पर आपको पता है बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं। अब बड़े प्लेयर्स कौन से होते हैं, जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजीली मिल जाती है। देखा जाए तो
छोटे से छोटा, नए से नया प्लेयर जो अभी अभी अपना क्रिकेट का करियर शुरू कर रहा है, वैसे प्लेयर्स की भी आपको इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेयर हो जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, तो वो थोड़ा बेटर रहता है आपके लिए और आपके टीम के लिए। फिर मान के चलते हैं हम बड़ी बड़ी मैचेस कवर कर लेते हैं, ठीक है, बट ऐसी बड़ी बड़ी मैचेस बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है। रोज इंडिया की टीम कहीं खेलने नहीं भाग जाती, या फिर वर्ल्ड कप रोज नहीं होता, ना ही आईपीएल रोज होता है। साल में एक बार आईपीएल, साल में एक बार वर्ल्ड कप, और इंडिया की टूर मैचेस चलो महीने में दो महीने में एक आध बार आपको दिख जाएंगी, बट उतना लिमिटेड अगर हम रहेंगे तो हमारी इनकम बहुत ही कम रहेगी, और हम जो पैसे लगा रहे हैं ग्रैंड लीग का सपना सपना ही रह जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको मल्टीपल मैचेस में उतरना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कुछ T20 मैचेस की और कुछ ऐसी T10 मैचेस की जहां पर काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं। लोग सोचते हैं कि यार मैं बड़ी मैचेस में पैसा लगाऊंगा जहां पर मैं सेफ रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर डेली बेसिस पर पैसा कमाना है तो सारी मैचेस में इन्वेस्ट थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां पर कंपटीशन कम वहां पर आपके जीतने के चांसेस ज्यादा है। सोच के देखो, फिलहाल जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी चल रहा है SA20 और आगे आने वाला है PSL, फिर BPL भी चल रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, और आने वाला है IPL। उसके तुरंत बाद आएगा वर्ल्ड कप। तो फिर इतने सारे मल्टीपल मैचेस हमको देखने को मिलेंगे, और ये सारी T20 मैचेस है। और T20 मैचेस का आपको एक दोस्तों फायदा बताऊं तो वहां पर मैचेस 3 घंटे में, 2.5 घंटे में खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। और मल्टीपल मैचेस आप जब कवर करते हो ना दिन में, तो अगर पहली सुबह की मैच भी अगर आप लॉस में जाओ ना, तो शाम की मैच में क्या पता आप क्लीन स्वीप मारो। तो ऐसी सिचुएशन सिर्फ T20 मैचेस में होती है। वनडे या फिर टेस्ट मैच में बहुत लंबा कोर्स रहता है, तो उतना मजा नहीं आता और उतना हम डेली बेसिस पर कवर नहीं कर पाते। तो T20 इज बेस्ट, और उससे भी बेटर T10 रहता है, लेकिन T10 में फिक्सिंग ज्यादा रहती है, मतलब मैचेस में एक्चुअल, और रिस्की बहुत रहता है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ T20, जो कंप्लीटली सेफ और बेस्ट है। तो हमने सिलेक्ट कर ली मैचेस, कौन सी मैचेस में हमको उतरना है, कौन सी मैचेस में हमको पैसे लगाने हैं, कितने पैसे हमको ऐड करने हैं अपने ऐप में, और कौन सा ऐप हमने सिलेक्ट कर लिया। तो मैं मान के चलता हूँ आपने ये सब कुछ डिसाइड कर लिया। अब बढ़ते हैं एक्चुअल माल मसाले पे, कौन से कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करने हैं वहां पर उस मैच में। तो कॉन्टेस्ट क्या रहते हैं ये भी आपको क्लियर कर दूं। कैसा है, मल्टीपल कॉन्टेस्ट रहते हैं, मल्टीपल मेंबर वाले कॉन्टेस्ट रहते हैं। तो पहला कॉन्टेस्ट रहेगा आपके लिए कि आप 1 वर्सेस 1 किसी के साथ करोगे। फिर एक रहेगा कि 1 वर्सेस 1 मतलब 3 लोग, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते लाखों लोगों की स्पॉट वाले कॉन्टेस्ट भी आपको दिखेंगे। तो आप जितने ज्यादा लोगों वाले कॉन्टेस्ट में उतरोगे तो वहां पर उतना ही आपको बोनस मिलेगा। मेरा मतलब आप कम पैसे लगाकर ज्यादा पैसे अपने आप के लिए रख सकते हो। इन शॉर्ट बताऊं तो उसको ग्रैंड लीग भी कह सकते हो या फिर मिनी ग्रैंड लीग, ठीक है। तो मान के चलते आपने ग्रैंड लीग चूज कर लिया, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको रिस्क नहीं उठाना, जिनको स्ट्रेटेजी ज्यादा यूज नहीं करनी है, क्योंकि स्मॉल लीग में उतना स्ट्रेटेजी नहीं लगता जितना ग्रैंड लीग में लगता है। तो स्मॉल लीग वाली पब्लिक के लिए भी मेरे पास कुछ टिप्स हैं, उसके वीडियोस भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप अगर फैंटेसी एम्परर नाम के आगे स्मॉल लीग विनिंग टिप्स सर्च करते हो यूट्यूब पर, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बस फैंटेसी एम्परर स्टार्टिंग में लिखना मत भूलना। तो स्मॉल लीग वाली पब्लिक साइड में हो गई है, बात करते हैं ग्रैंड लीग विनिंग पब्लिक की। जरा ध्यान देकर आगे से सुनना, क्योंकि मैटर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाला है। अब देखो, ग्रैंड लीग के बारे में ना आपको मैं पहले ही एक वार्निंग दे दूं, बहुत ही डिफिकल्ट है। यहाँ पर जीतना बहुत ही मुश्किल है। मैं पहले आपको आपके सपने नहीं तोड़ रहा, या फिर मैं यहाँ पर बोलता ना कि स्कैम नहीं कर रहा आपके साथ, कि शुरुआत में मैंने बोला कि हाँ आप भी ग्रैंड लीग विनर बन सकते हो, और अभी बोल रहे हो कि बहुत मुश्किल है ये जीतना। क्या मतलब तुम खुद क्लियर नहीं हो क्या? नहीं, देखो मैं क्लियर हूँ कैसे ग्रैंड लीग में आप विन कर सकते हो और कैसे ग्रैंड लीग में विन किया जा सकता है, क्योंकि मैं खुद ग्रैंड लीग विनर हूँ। क्योंकि मैं बताऊं, आपको खुद की टीम ऐसी बनानी है ना, ऐसे प्लेयर को आपको अपनी टीम में ऐड करना है ना, जो आपने सपने में भी नहीं सोचा रहेगा कि यार ये खेल के जाएगा, ये ग्रैंड लीग का कैप्टन बनाऊंगा मैं, तो फिर 1 पे आऊंगा, नंबर 1 बनूंगा मैं। तो हाँ, आपको ऐसी ही कुछ अटपटी टीम बनानी रहती है, लेकिन अंधाधुन येड़े गधे जैसे आपको टीम नहीं बनानी है। कुछ भी नहीं करना है, बस स्ट्रेटेजिकली आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स उठाने हैं, और कुछ ऐसे प्लेयर्स को ऐड करना है जिनको कोई प्रेफर नहीं करता, बट उनका रीसेंट फॉर्म बहुत अलग लेवल पर चल रहा है। अब बड़े प्लेयर्स और रेयर प्लेयर्स में फर्क क्या, और वो क्या होते हैं मैं बताता हूँ। देखो, इंडिया को कंसिडर करते हैं, इंडिया की टीम को कंसिडर करते हैं, जहां पर बड़े प्लेयर्स कौन हुए? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो बड़े हैं, मतलब उनकी तरफ से आपको हर एक मैच में अच्छा स्कोर दिखना है, ठीक है। बट ऐसी मैच भी आई थी 2023 के वर्ल्ड कप में, जहां पर हमने देखा विराट कोहली 0 पर आउट। कैसा है 2023 के वर्ल्ड कप में हमने जो इनिशियल परफॉर्मेंस देखा था, इंडिया लगातार मैचेस जो जीतती गई, फाइनल में हक दिया, बट लगातार जो मैचेस जीतती गई, उस मैच के परफॉर्मेंस, हर एक मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको तो यही लगेगा ना कि विराट कोहली तो हर एक मैच में 80 रन से ज्यादा ही दे रहा है।
मुझे हाफ सेंचुरी से ज्यादा रन मिल ही रहे हैं, तो मैं जरूर कैप्टन बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊं? तो वहां पर आप गलत हो जाते हो। जो प्लेयर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स या फिर मैक्सिमम परसेंटेज पे कैप्टन बना हुआ दिखता है, उसको आपको कैप्टन नहीं बनाना है। ये मेरी बात लिख के ले लो, ये 100% वर्किंग है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी प्लेयर को कैप्टन बनाते हो जिसको मैक्सिमम पब्लिक ने कैप्टन बनाकर छोड़ दिया है, आप भी उनके जैसे भेड़ बकरी चाल में घुस जाते हो। अब वो प्लेयर अगर 0 पर आउट हो जाता है, फिर वो बॉलर ही क्यों ना हो कि वो पूरी मैच में कोई विकेट नहीं उठाए, तो आपका कैप्टन पिक पूरा वेस्ट चला जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम विराट कोहली या फिर जसप्रीत बुमराह या फिर रोहित शर्मा को पिक ही नहीं करेंगे। नहीं, ये दूसरी गलती हो जाएगी आपकी। आपको इन प्लेयर्स को ऐड जरूर करना है, लेकिन कैप्टन बनाना वो बहुत बड़ा सवाल आता है। तो कैप्टन किसे बनाया है भाई साहब, वो बता दो। सिंपल है, ऐसा प्लेयर आपको चाहिए जो मल्टीपल मैचेस में अपना फॉर्म बड़ा ही मेंटेन करता है। देखो, एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस रहता है और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है, तो दोनों में फर्क क्या है? एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस क्या रहता है? मान के चलते हैं रोहित शर्मा अच्छे खासे रन दे देंगे, एक मैच में उन्होंने 100 बना दिए, दूसरी मैच में उन्होंने 70 बना दिए, तीसरी मैच में 75 प्लस बना दिए, ठीक है? तो ये एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस है कि हर एक मैच में इतने अच्छे रन दे रहे हैं, बट अचानक एक मैच में 12 पर आउट, वो बात है। वो एक्सप्लोसिव की कुछ देर के लिए था, धमाकेदार परफॉर्मेंस उनको हर एक मैच से मिला और उसके बाद बहुत खराब उनका फॉर्म चलते गया। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस या फिर कंसिस्टेंट प्लेयर क्या रहता है? मान के चलते हैं रिंकू सिंह। अब देखो, हर एक मैच में बंदा 40 से लेकर 50 के बीच में आपको यूजुअली रन देगा, कंसिस्टेंटली आपको हर एक मैच में पॉइंट्स डिलीवर करेंगे। कोई भी मैच कैसा भी किसी के भी अगेंस्ट हो, वहां पर आपको 50 के आसपास इनकी तरफ से रन मिलने और 60-70 आपके फैंटेसी पॉइंट्स आराम से इस इकलौते प्लेयर की तरफ से बन ही जाएंगे। तो आपने ये फर्क समझ लिया कि एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस क्या है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस क्या है। अब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाले ऐसे प्लेयर को आपको पिक करना है जिनको सबसे कम लोगों ने कैप्टन बनाया है, और ये सब आप चेक कर सकते हो सारे एप्स में। वहां पर अब परसेंटेज आपको दिख जाता है कि कितने परसेंट लोगों ने इनको कैप्टन बनाया है और कितने परसेंट लोगों ने इनको वाइस कैप्टन बनाया है। तो फिर आपने ये चेक कर लिया कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है और मल्टीपल लास्ट मैचेस से 4-5 मैचेस से ये ड्रीम टीम में आ रहे हैं, इनका नाम ड्रीम टीम में दिख रहा है। तो फिर वो प्लेयर को आपको उठाना है, उस प्लेयर को बनाना है कैप्टन। बट उसके पहले आपको ये भी चेक करना है कि कितने लोगों ने इनको बनाया है कैप्टन। अगर परसेंटेज बहुत ही कम है और ये प्लेयर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपके लिए चांदी है, इस प्लेयर को सीधा सीधा कैप्टन बना दो। अब दोस्तों, मैं फिर से ही बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको एक ही ऐसे प्लेयर को कैप्टन बनाना है जो जिसपे आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है। तो अपने बोलते हैं ना कि पूरी मेहनत लगा दो, पूरा दिमाग खर्च कर दो वो स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, वो एनालाइज करने के लिए कि ये प्लेयर से बेटर कोई कैप्टन बन ही नहीं सकता। आपको वो कंफर्म करना पड़ेगा। आपने जब तक वो कंफर्म नहीं किया ना कि इससे बेटर कोई कैप्टन बन सकता है क्या, तब तक आपकी ग्रैंड लीग जीतने की ख्वाहिश ही रहेगी, वो पूरी नहीं होने वाली। आपको ऐसा प्लेयर एक दिन नेल करना पड़ेगा, एक दिन उसको बोलता ना कि इससे परफेक्ट कैप्टन पिक मैं आज तक बना नहीं पाया, वैसा कैप्टन पिक आपको चाहिए। तो मान के चलते हैं आपने एक ऐसा प्लेयर चुन लिया जो परफेक्ट कैप्टन पिक है। अब आगे क्या करना है? बस कैप्टन पिक करना था, बाकी का क्या? टेंशन मत लो, मैं हूं। कैसा है, आपने कैप्टन सेट कर दिया उस इकलौते प्लेयर को। अब आपको करना है ये कि वो टीम जिसमें आपने वो कैप्टन पिक बनाया है, साथ ही साथ आपने 11 बैलेंस्ड प्लेयर वाली टीम बनाई है, जहां पर आप विकेट कीपर सेक्शन में कैसे विकेट कीपर को पिक करते हो जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और विकेट कीपिंग भी काफी अच्छी कर रहे हैं। बैट्समैन सेक्शन में आपने कुछ ऐसे बैट्समैन ऐड किए जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, उसके 2 प्लेयर और 1 प्लेयर आपने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम का ऐड किया। ऑलराउंडर सेक्शन में आपने कुछ पेसर और स्पिनर्स का हेल्दी कॉम्बिनेशन बनाया। बॉलर सेक्शन में भी सिमिलर फॉर्मेट यूज किया। तो ऐसी जब बैलेंस टीम आप बनाते हो, उसमें एक चुनिंदा कैप्टन को सेट कर दो जो आपको लगता है सबसे परफेक्ट कैप्टन है, उससे कोई बेटर नहीं। अब वो टीम का क्या करना है? आपको वो टीम को कॉपी करना है या फिर डुप्लीकेट करना है। उस बटन पे क्लिक करते ही वो टीम आपकी डुप्लीकेट हो जाती है और सेम टीम आपकी नीचे दिखेगी। वो टीम को क्या करना है? वो टीम पे क्लिक करना है, आपको अंदर जाना है और आपको वाइस कैप्टन एक सेट करना है। बट मान के चलते हैं फर्स्ट टीम में आपने वाइस कैप्टन बनाया था शुभमन गिल को, सेकंड टीम वही जो रहेगी आपकी जो डुप्लीकेट की हुई है, उसमें वाइस कैप्टन है आपको सेट करना है रोहित शर्मा को। तीसरी टीम में आपको वाइस कैप्टन सेट करना है अक्षर पटेल को। चौथी टीम में आपको वाइस कैप्टन सेट करना है जसप्रीत बुमराह को। पांचवी टीम में आपको कुलदीप यादव को वाइस कैप्टन सेट करना है। तो ऐसा ही फॉर्मेट आपको यूज करना है और ऐसे मल्टीपल टीम्स बनाने हैं आपको, 10 से लेकर
20 तक, मिनिमम 10 और मैक्सिमम आपकी जो लिमिट है और आपके पास जितना फंड है उस हिसाब से। अब यहाँ पर क्या होता है, आपने मल्टीपल टीम्स बनाई जहां पर एक सिंगल कैप्टन पिक है आपका, लेकिन हर एक टीम में आपका वाइस कैप्टन अलग है। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था, आपने जो कैप्टन सेट किया था, जो आपको पता था सबसे बेस्ट कैप्टन होने वाला है, उससे बेटर कोई नहीं होगा, आपको मैक्सिमम पॉइंट्स जितने मिलने थे कैप्टन से उतने मिल गए। अब बारी आती है सेकंड बेस्ट प्लेयर की, जो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट्स देगा। तो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट्स मान के चलते हैं उस मैच में मिले हैं हमको जसप्रीत बुमराह से। और क्या पता आपकी टीम में जो आपने मल्टीपल टीम्स बनाई थी, कैप्टन तो परफेक्ट था आपका, लेकिन जो एक टीम बनाई थी ना जिसमें आपका जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन था, बाप रे बाप, कांग्रेचुलेशन मेरे भाई, आप ग्रैंड लीग विनर बन चुके हैं। क्योंकि आपने कैप्टन पिक अपना परफेक्ट बनाया और वाइस कैप्टन आपने मल्टीपल रखे थे। तो उन 20 टीम में से एक ऐसी टीम में आपका वाइस कैप्टन और कैप्टन पिक परफेक्ट था, और उस वजह से आपकी ग्रैंड लीग वो इकलौती टीम जो विन कर जाती है। करोड़ों रुपए तो आपको मिल ही जाते हैं, साथ ही साथ आपने जो 10-20 टीम में 50 रुपए हर एक टीम के पीछे लगाए थे वो तो कवर हो ही जाएंगे। तो ये एक टेक्निक है जीतने का ग्रैंड लीग के लिए मल्टीपल टीम्स के बेसिस पर। बट अगर आपके पास मल्टीपल टीम्स जितना पैसा नहीं है, मैं मानता हूं बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार 50 रुपए में 200 रुपए है मेरे पास, मैं सिर्फ 4 ही टीम लगा सकता हूँ, यार मैं 20 नहीं लगा सकता, उतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो देखो, मैं समझता हूं आपकी प्रॉब्लम, बट कैसा है, जितने आप टीम्स लगाते हो उतना आपका जीतने का और प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। ये सच है, इसको मैंने नहीं बनाया ना फिर मैं इसको कुछ चेंज कर पाऊंगा, यही सच है। बट अगर आप सोचते हो कि मैं लिमिटेड टीम से 3-4 टीम से ही जीत जाऊं, तो वहां पर आपको टाइम बहुत लगेगा, जीतने के चांसेस आपके बहुत कम रहेंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि आप नहीं जीतोगे। समझ रहे हो? तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास कोई चारा ही नहीं है, या फिर आप वही पैसे जो 200 रुपए आपके पास, जितने भी लिमिटेड पैसे हैं जहां पर आप ग्रैंड लीग की मल्टीपल टीम्स नहीं लगा सकते, तो स्मॉल लीग की मल्टीपल टीम्स लगाओ भाई। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट में आपको थोड़े थोड़े पैसे रोज मिलेंगे, और उसके बेसिस पर आप महीने का सोचो, साल का सोचो, हिसाब लगाओ कितना पैसा होता है। और वही जो आप सोच रहे थे कि रातों रात करोड़पति बनेंगे, ग्रैंड लीग जीतेंगे, वो नहीं पॉसिबल होगा। और अगर आप बोलते हैं ना कि थोड़े मतलब लिमिटेड टीम्स लगाते हो तो ठीक है, तो ये मेरा सच है, कड़वा सच है ये। बट फिर भी एम्परर भाई तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे। ग्रैंड लीग में तुमको जीतना है, लिमिटेड टीम के साथ जीतना है, तो देखो तुमको जो मैंने बताया था, ऐसे प्लेयर को चूज करना है जो सबसे कंसिस्टेंट है, जो जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो वैसे प्लेयर को जब आप चूज करते हो तो वैसे आपको और एनालिसिस करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी आपकी थोड़ी और ब्रॉड करनी पड़ेगी, जहां पर आप 3-4 प्लेयर्स को और कंसिडर कर रहे हो कि उनका परफॉर्मेंस भी आपको कंसिस्टेंट मिल रहा है, ठीक है, उनका फॉर्म काफी अच्छा है। और फिर उन मल्टीपल टीम्स में जो 2-3 आप टीम लगाओगे, उन दोनों टीम में अलग अलग कैप्टन उनको सेट करना, और वाइस कैप्टन भी आपको ऐसा सेट करना है कि वो परफेक्ट ऑलराउंडर हो या फिर एक बॉलर हो, कोई भी हो सकता है। बट कैसा है, आपको पिच पे ध्यान देना है, पिच के स्टैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितने प्लेयर के हैं, क्योंकि किसी ने सही कहा है, प्लेयर सिर्फ खेलता है और पिच खिलाती है। इस स्टेटमेंट से मेरा मतलब ये है कि अगर आप मान के चलो जसप्रीत बुमराह को ऐड करते हो और वो पिच है स्पिनर्स के लिए, वो स्पिनर्स के लिए ज्यादा फेवरेबल है, ठीक है, तो वहां पर जसप्रीत बुमराह जैसे फास्ट पेसर के लिए इतना शायद अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, इतना शायद एडवांटेज नहीं रहेगा कि वो विकेट्स रपारप उठा ले। तो वहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा कुलदीप यादव जैसे लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर, या फिर ऐसे प्लेयर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा जो स्पिनर्स हैं एक्चुअली। तो वो आपको पिच पे ध्यान देना है। पिच आपकी कंसिडर हो गई कि हाँ ये पेसर है, या फिर बैटिंग के हिसाब से भी रहती है, ठीक है, जो बैटिंग पिच है वहां पर बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको वहां पर ऐसे बैट्समैन ऐड करने जो सबसे ज्यादा आपको रन्स दे सकते हैं, जिनका परफॉर्मेंस काफी एक्सप्लोसिव रहता है। तो वो प्लेयर्स आपने ऐड कर लिए, फिर आपने पिच को कंसिडर कर लिया, सारे पिच के स्टार्ट्स, प्लेयर के स्टार्ट्स को मिलाकर आपकी परफेक्ट टीम बनती है, और यही मल्टीपल टीम्स को आपको लगाना है ग्रैंड लीग में। इससे बेटर मैं दोस्तों फिर से बता रहा हूं तुमको, स्मॉल लीग है, बट स्टिल अगर आपको ग्रैंड लीग की इच्छा है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। बट आपका काम आसान हो जाता है, आपका जीतने का टारगेट जो रहता है ना, प्रोबेबिलिटी, वो बहुत बढ़ जाता है अगर आप मल्टीपल टीम के साथ जाते हो, मल्टीपल टीम्स अगर आप लगाते हो। तो यही थे कुछ टिप्स मेरी तरफ से। देखो, ये मैं कभी नहीं बताऊंगा कि हाँ मैं ग्रैंड लीग में आपकी जीतने में पूरी 100% हेल्प कर दूंगा, या फिर ये मेरी टीम लगाओ आप ग्रैंड लीग जीत जाओगे। ये दुनिया में कोई माइकलाल है ही नहीं जो इतना कुछ दिखा सकता है या फिर इतना कुछ कर सकता है। वो खुद कर लेता तो भाई वो रातों रात करोड़पति बन जाता। वो घूमता अपने एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ, काय को तुमको टीम देते बैठता यूट्यूब पे, और काय को तुमसे वो बोलता ना कि प्राइम मेंबरशिप ले लो भाई साहब, तुम ग्रैंड लीग जीत जाओगे। क्यों क्यों करता हो? दिमाग लगाओ, तुम भी सोचो ना कि जो पैसे कमा सकता है वो इतना सोशल वर्क क्यों करेगा? और करना भी होता तो थोड़ा अलग तरीके से करता कि हाँ भाई मैं तुमको 5 करोड़ जितवाऊंगा रातों रात, लेकिन मुझे कुछ परसेंटेज चाहिए उसका। तो ऐसा एग्रीमेंट वगैरह वो बेसिस पर कुछ रहता, बट नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, खुद का दिमाग लगाओ, खुद स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद एनालिसिस करो, और सब कुछ करने के बाद जब अपनी टीम बनती है तो उसको इस तरीके से सेटअप करो ताकि आपके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे मल्टीपल टीम्स के बेसिस पे। तो ये सारी मेहनत करने में देखो, मेहनत तो है, पैसे ऐसे ही नहीं मिलते, फोकट की चीज है नहीं, मेहनत करोगे तब पैसा मिलेगा, बट थोड़ी मेहनत आपकी कट हो सकती है। वो कैसे? एम्ब्रर भाई आपकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? कोई पैसे नहीं मांग रहा हूं, देखो फ्री की नॉलेज दे रहा हूं तुमको। कैसा है? स्ट्रेटेजी बनाओगे, ठीक है, तुमको मैच देखनी पड़ेगी, पुराने स्टैट्स देखने पड़ेंगे प्लेयर के, क्योंकि स्टैट्स ही आपके दोस्त हैं। असली दोस्त आपके वो नंबर्स हैं जो आपको धोखा नहीं देंगे। तो वो नंबर्स आपको चेक करने हैं। वो नंबर्स चेक कर लिए, आपको पता चल गया कि ये प्लेयर का क्या सीन है और क्या नहीं। वो सब कुछ पता चलने के बाद आप जब वो टीम सेटअप करोगे तो यार वहां पर आपका 90% ऑफ द काम हो जाता है। अब वो 90% काम जो है ना, वहां पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपको हर एक टीम दूंगा, हर एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा, हर एक प्लेयर के स्टैट्स बताऊंगा, वो भी एक शॉर्ट कंटेंट में, ठीक है। अब वो शॉर्ट कंटेंट का फायदा आपको रहेगा क्योंकि टाइम आपका बचेगा। आपको हर एक प्लेयर के बारे में पता चल जाएगा, उस कॉन्टेस्ट के बारे में पता चल जाएगा, वहां पर वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो बेसिकली सब कुछ पता चल जाता है। और सीधा आपको जाना है, वो ऐप अपना ओपन करना है। ओपन करते ही आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके बेसिस पर आप इसको 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 पिक कर लिया, खत्म खत्म। और जितने पैसे लगाने, इन्वेस्टमेंट प्लान भी अपने टेलीग्राम चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली लिंक रखी है, वहां पर आप चेक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन होगा, और वहां पर एक मैसेज को मैंने पिन किया है। वो पिन किया हुआ मैसेज जब आप पढ़ोगे, वहां पर इन्वेस्टमेंट प्लान दिया है मैंने, वहां पर लिखा है कि 10%, 20%, 30% कैसे कब कहां यूज करना है, वो सब कुछ दिया गया है। तो वो भी एक बार चेक कर लेना कि कितने पैसे लगाने, क्योंकि अगर आप जब पैसे लगा रहे हो उस ऐप में तो उसमें से कितने पैसे लगाने आपको हर एक कॉन्टेस्ट में, वो चीज भी आपको समझनी पड़ेगी। तो वो दिया है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, एक बार चेकआउट कर लेना। और जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैट्स के बारे में, वो तो आपको हर एक मैच के मिल ही रहे, ठीक है। तो आगे आने वाले बड़े बड़े सीरीज के लिए रेडी रहना, आपको पैसे जमा कर लो, या फिर ऐसे नहीं कि उधार पे आप पैसे ले रहे हो और फिर ये पैसे यहाँ पर लगा रहे हो, नहीं। उधार के पैसे कभी भी फैंटेसी के लिए मत लगाओ। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उधार वाले पैसे नहीं टिकते, पता नहीं क्यों, पता नहीं श्राप लगा रहता है उनको या फिर क्या, लेकिन मत लगाओ उधार के पैसे, कभी फैंटेसी में मत लगाओ, बहुत गलत है ये, और फिर कभी आपको अच्छा आउटकम नहीं आने वाला इसका, ठीक है। बस बस इतना ही था आज के लिए दोस्तों। वीडियो तुमको जरा भी पसंद आया ना, इन्फॉर्मेटिव लगा ना, एक लाइक बनता है यार, थोड़ा मोटिवेट अपन को भी करो यार, अच्छा लगता है, ठीक है। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले मल्टीपल बड़े बड़े लीग्स के लिए तुमको एक टीम की जरूरत है, और ऐसे यूट्यूबर, ऐसे लॉयल और ओपन यूट्यूबर, मैं जो भी है चीजें तुम्हारे सामने रखी, ओपन हूं मैं, जो है वो मुंह पे बता रहा हूँ। तो ऐसे यूट्यूबर को सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.